नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोमड़ी फॉक्स कैसे शिकार करती है पता है आपको? लोमड़ी जो है अपने शिकार के लिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती है। यानी पृथ्वी का, धरती का जो चुंबकीय शक्ति है उसका इस्तेमाल करती है और एकदम मिसाइल की तरह अपने शिकार पर टूटती है। और एक इस देश में राजनेता भी हैं जो इसी तरीके से अपना शिकार करते हैं और अभी तक अपने जीवन में वो सफल रहे। जितनी बार उन्होंने शिकार किया है, शिकार उनके हाथ आया है। और उनका नाम है, आप समझ गए होंगे, काफ़ी दिन से उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। उनका नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इतना सटीक निशाना होता है उनका कि उनका शिकार अपने आप फंस जाता है। इस समय वो शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। वो गठबंधन हो गया, वो लालू प्रसाद यादव उनके जरिए हो पाया, राबड़ी देवी के जरिए हो पाया। अब उनके निशाने पे तेजस्वी है। क्यों है कि जैसे लोमड़ी जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती है, वैसे ही उनको पता है कि ज़मीन पर क्या हो रहा है। तो उनको क्या पता है? दो तीन बातें हैं, कर लेते हैं। एक, उनको पता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी गिरती जा रही है। दूसरा, उनको पता है कि उनके नाम पर वोट मिलना बंद होता जा रहा है या कम से कम होता जा रहा है और इसमें लगातार तेज़ी से कमी आ रही। तीसरी बात, उनको ये बात समझ में आ गई है, ख़ासतौर से कुढ़नी विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ उसके बाद, कि तेजस्वी यादव के साथ यानी आरजेडी का जो कोर वोट बैंक है, यादव और मुस्लिम, वो जेडीयू के साथ हुए गठबंधन को पसंद नहीं करता, इसलिए वो वोट ट्रांसफ़र करने को तैयार नहीं है। चौथी बात, उनको ये समझ में आ गया है कि ये मिथ अगर टूट गया कि महागठबंधन बीजेपी को हर हाल में हरा सकता है, बुरी तरह परास्त कर सकता है, तो उनका खेल खत्म। तेजस्वी का भविष्य है, भविष्य के नेता हैं, ये नीतीश कुमार को बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही सबको मालूम है। तेजस्वी का वही भविष्य है जो राष्ट्रीय जनता दल का है। तो जब तक राष्ट्रीय जनता दल का राजनीतिक भविष्य है बिहार की राजनीति में, तब तक तेजस्वी यादव का है, क्योंकि उनके अलावा कोई चैलेंजर नहीं है आरजेडी में। ये बातें नीतीश कुमार बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब उनके सामने लक्ष्य क्या है? अब आप देखिए, उनके सामने लक्ष्य है 2025 तक किसी भी तरह से मुख्यमंत्री बने रहना। इसी के लिए वो बीजेपी को छोड़कर गए, क्योंकि उनको आशंका होने लगी थी कि कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी उनको हटा तो नहीं देगी। इसलिए वो षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा एक दरवाज़ा खोल कर रखते हैं। उन्होंने अभी हाल ही में अपनी पार्टी के सम्मेलन में ये नहीं कहा कि मैंने फैसला किया कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ना है। अपनी पार्टी के दो नेताओं का, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का नाम लिया, बृजेंद्र यादव का नाम लिया, कहा कि इन दो लोगों के कहने से मैंने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। यानी बीजेपी वाले सुन लें कि उन्होंने नाता नहीं तोड़ा, ये इन दो लोगों ने उनको ज़रा बरगला दिया। बेचारे बच्चे हैं, समझ नहीं पाए और उनके बहकावे में आ गए। तो जब मिलना हो तो ये तर्क, हम तो पहले ही कह रहे थे, हमने बता दिया था पहले ही, और जाने के बाद ही बता दिया था किसके कहने से हम गए थे उधर। तो ये रास्ता, वो रास्ता बीजेपी बंद करेगी नहीं करेगी ये बीजेपी जाने, लेकिन नीतीश कुमार अपनी ओर से वो रास्ता खुला रखना चाहते हैं। अब आप देखिए कि उनकी चाल देखिए, उनकी चाल ये है, उनको मालूम है कि 2024 के लोकसभा में, या कहें कि आशंका है, और जो मुझे लगता है कि सही भी साबित होगी, कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार में बहुत अच्छा करने वाली है। और बिहार में जो पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन को 39 सीटें मिली थी, उतनी भले ना मिले, लेकिन 2014 में जो स्थिति थी बीजेपी की 31 सीट्स की, मेरा मानना है उससे बेहतर परफॉर्म करेगी बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ये कामयाबी, ये सफलता आते ही आरजेडी की ओर से दबाव बढ़ जाएगा कि इनको हटाओ, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, ये हाल हो गया। तो उससे बचने की तैयारी है, उससे जो है अपने को सुरक्षित रखने के लिए वो अभी से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आरजेडी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, वोटरों को, कि देखिए हम तो तेजस्वी यादव का भविष्य संवारना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जहाँ तक किया तेजस्वी उससे आगे ले जाएंगे और मैं तेजस्वी को बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ। कौन है आप?
उनको आगे ले जाना होगा तो उनके माँ बाप हैं, दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी लीडरशिप स्थापित की है बिहार में, वो आरजेडी के सर्वमान्य और एकमात्र नेता हैं। तो आप तेजस्वी यादव को कैसे आगे ले जाएंगे? और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि आप जिस दिन ये घोषणा करेंगे कि हम सब कुछ जो है तेजस्वी यादव को सौंप रहे हैं, और पार्टी का विलय भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मान लीजिए कि विलय की स्थिति है या विलय ना भी हो, तो जेडीयू के सारे नेता, विधायक, कार्यकर्ता, मतदाता जो भी हैं वो आरजेडी के साथ चले जाएंगे। ये मानकर कैसे चल सकते हैं नीतीश कुमार? जिस दिन वो इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे कि वो जो है सब कुछ तेजस्वी को सौंपना चाहते हैं, आप उनकी बात पर ध्यान दीजिए। नीतीश कुमार बड़ा सोच समझकर, बड़ा तौल कर बोलते हैं एक एक शब्द। हाँ, उनके हर शब्द के माने होते हैं, उसमें से अर्थ खोजने की कोशिश कीजिए। ये सब कहते हुए, और ये दूसरी या तीसरी बार उन्होंने कहा है, ये विधायकों का सम्मेलन था, जो गठबंधन की 7 पार्टियां हैं बिहार में, उन सब पार्टियों के विधायकों का सम्मेलन था, उसमें बोल रहे थे। तो उस सब में बोलते हुए ये नहीं कहा कि 2025 तक या 2025 के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। रिटायरमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, जो उन्होंने 2020 में किया था कि एक बार बोल दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, उसके बाद उस पर चुप हो गए थे उस मुद्दे पर। तो एक बार भी नहीं कहा कि 2025 मेरा आखिरी चुनाव होगा, या मेरा आखिरी चुनाव हो चुका है, या मैं रिटायर हो जाऊंगा। ऐसी कोई जो है घोषणा, ऐसी कोई बात नीतीश कुमार ने नहीं कही है। और वो 2025 तक जो उनका लक्ष्य है मुख्यमंत्री बने रहें, इसकी पेशबंदी कर रहे हैं कि हम तो सब जो है तेजस्वी को सौंपने को तैयार ही हैं, तो तेजस्वी हमसे क्यों छीनेंगे? यानी 3 साल, राजनीति में 3 साल बहुत लंबा समय होता है, कई बार एक युग के बराबर भी हो जाता है। 3 साल के लिए अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पक्की करना चाहते हैं कि तेजस्वी इस मुगालते में रहे कि 2025 में तो हमको सब सौंप ही देंगे, और 2025 में जेडीयू, आरजेडी या महागठबंधन जो है वो सत्ता में आ जाएगा, जीत जाएगा चुनाव। इसकी क्या गारंटी है? क्या नीतीश कुमार इसकी कोई गारंटी दे सकते हैं कि 2025 का चुनाव महागठबंधन जीतेगा? या इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि 2025 तक वो महागठबंधन के साथ रहेंगे? इस बात की गारंटी तो अगर वो नीतीश कुमार यहाँ तक गंगा में पानी में खड़े होकर कहें तो भी कोई मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि 3 बार पलटी मारी है, चौथी बार में क्या हर्ज है? तो ये तो अपवाद से नियम बन चुका है। पलटी मारना उनके स्वभाव का हिस्सा बन गया है, और उनको कोई हिचक नहीं होती है, और उसको जस्टिफाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, तुरंत करते हैं, उसमें बिल्कुल देर नहीं लगाते। तो अब बात है तेजस्वी यादव को, कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के इन पैतरों के बारे में क्या समझ रहे हैं, तेजस्वी यादव को क्या लग रहा है। तो तेजस्वी यादव एक नेता के रूप में, राजनेता के रूप में पहले की तुलना में काफ़ी परिपक्व हो चुके हैं। वो आप देखिए लगातार इस तरह की बातों पर ज़्यादा रिएक्शन नहीं देते। उस दिन भी जब ये विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार ने ये कहा, तो बैठक के बाद बाहर जब पत्रकारों ने, मीडिया के लोगों ने पूछा तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार ने ये जो कहा है, उन्होंने कहा आगे की आगे देखी जाएगी, जो होगा तब देखा जाएगा। यानी तेजस्वी यादव को समझ में आ रहा है। तो लोमड़ी भले ही शिकार करने को तैयार हो, लेकिन तेजस्वी यादव मेमना बनने को तैयार नहीं है। ये उनकी बातों से बड़ा स्पष्ट है। और वो इतने नासमझ नहीं हैं कि उनको समझ में ना आए कि अगर 2024 हार गए, महागठबंधन हार गया, तो उसके बाद की राजनीतिक परिस्थितियां बिहार में क्या होंगी। उनको पता है कि इतनी ताकत लगाने के बाद भी 2020 का चुनाव जीत नहीं पाए थे, काफ़ी पीछे रह गए। तो अब नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी लेकर वो क्यों डूबना चाहेंगे? नीतीश कुमार अब ताकत में आपकी जोड़ते नहीं, आपकी ताकत को घटाते हैं। वो लगातार बोझ बनते जा रहे हैं, और ये बोझ लगातार, इसका वज़न जो है बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार के प्रति जो बिहार के लोगों के मन में एक तरह की वितृष्णा पैदा होती जा रही है, वो किसी तरह से इनसे छुटकारा चाहते हैं। लेकिन परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि जिनके कारण नीतीश कुमार सर्वाइव कर जाते हैं।
और सरवाइव करते हैं। अपने अपने उनके दो शिकार हैं, एक आरजेडी और एक बीजेपी। दोनों समय समय पर शिकार होते रहते हैं और खुशी खुशी ये लोग शिकार बन जाते हैं और नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन हो जाते हैं। उनकी कोशिश है कि 2025 में अगर ऐसी स्थिति आ जाए, जो कि पूरी तरह से जिसकी संभावना है कि फिर से हंग असेंबली आए, महागठबंधन को बहुमत न मिले और बीजेपी को भी न मिले, तो बीजेपी क्या उनके लिए दरवाज़ा खोलेगी? क्या बीजेपी सत्ता में आने के लिए नीतीश कुमार को फिर से गले लगाएगी? तो बीजेपी के बारे में, जो नीतीश कुमार के बारे में कह रहा हूँ, वही बात मैं बिहार की बीजेपी के बारे में भी कह रहा हूँ। इतने लंबे समय तक अगर आप नीतीश कुमार और उनकी राजनीति को, उनकी चालाकियों को नहीं समझ पाए, तो इसके लिए दोष नीतीश कुमार को मत दीजिए। इसके लिए दोषी बिहार के भाजपा के नेता हैं और इसका समर्थन करने वाले राष्ट्रीय नेता हैं, जिन लोगों ने इस नीतीश कुमार के साथ का समर्थन किया। तो आप सत्ता में रहने के लालच में अगर हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को बर्दाश्त करने को तैयार हैं, तो आपका यही भवितव्य है, आपका यही हश्र होना है। आप इससे बच नहीं सकते हैं। अब 2024 है इन्फ्लेक्शन पॉइंट बिहार की राजनीति के लिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसी होगी, इससे बिहार की भविष्य की राजनीति तय होगी। जो मेरा अनुमान है, पूर्वानुमान है, बीजेपी बिहार में लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। बिहार में जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनका भी असर दिखना शुरू हुआ है। दूसरा, एक अतिरिक्त वोट प्रधानमंत्री के नाम का होता है। तीसरा, जिस तरह से नीतीश कुमार धोखा देकर गए हैं। चौथा, गुजरात में जिस तरह की भाजपा की बड़ी जीत हुई है। और उसके अलावा उससे पहले जो विधानसभा चुनाव होंगे, अभी नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम में हो रहे। उसके बाद मई में कर्नाटक विधानसभा का चुनाव होगा। फिर दिसंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का चुनाव होगा। इसी बीच में जम्मू कश्मीर विधानसभा का भी चुनाव हो सकता है। इससे जो माहौल बनेगा उसका असर भी बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। और कुल मिलाकर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की इन चालों के बारे में क्या समझते हैं? तेजस्वी यादव 3 साल तक नीतीश कुमार को बर्दाश्त करने को क्यों तैयार होंगे? ये जो मीठी मीठी बातें हो रही हैं, ये जो हर बार मंच पर जो है इशारा करके कभी नाम नहीं लेते नीतीश कुमार, वो बड़ा अजीब सा लगता है। जैसे गांव में महिलाएं पति का नाम नहीं लेती हैं, वैसे कहते हैं इनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। कभी नहीं कहते कि तेजस्वी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो कहते हैं इन्हीं को सब सौंपना है, इन्हीं को आगे बढ़ाना है, इनको तो हम और आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये जो चाल है नीतीश कुमार की, ये जो राजनीतिक चाल है, इसको तेजस्वी यादव कितनी अच्छी तरह से समझ पाते हैं और उसके प्रतिकार में क्या कर पाते हैं, इस पर निर्भर करेगा महागठबंधन का भविष्य। अगर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की इन चालाकियों को समझ पाते हैं तो वो इस बात की कोशिश करेंगे, बल्कि इस बात पर जोर देंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उनको नेतृत्व मिले, सरकार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और आप मानकर चलिए, इस बारे में जो भी होना है, जो भी आगे की गतिविधि होनी है, वो लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर से लौट कर आने के बाद होगी। उनके लौट कर आने के बाद ही आरजेडी की वास्तविक रणनीति बनेगी, क्योंकि नीतीश कुमार को जितनी अच्छी तरह से लालू प्रसाद यादव समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में कोई समझता है। बीजेपी तो कतई नहीं समझती। तेजस्वी समझते हैं कि नहीं, इसका पता आने वाले दिनों में लगेगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।